हेलो एवरीवन, कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 2 जुलाई से भरे जाएंगे। तो उससे पहले आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और साथ ही साथ कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसके लिए सेंट्रल स्टेट कौन सी गवर्नमेंट का होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ विद प्रूफ दिखाऊंगा और वो आपके सामने होगा, और सब कुछ इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट से ही दिखाऊंगा। तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी हमें। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करने की कोशिश मत करना। स्किप करोगे मे बी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो छूट जाएगा। ठीक है, शुरू करेंगे। सबसे पहले आप खुद भी चेक कर सकते हो, कोई भी चेक कर सकता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने क्लिक करा और उसके बाद डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना। अब सबसे पहला जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, एंड उसके बाद जो दूसरा वाला है कॉमन रीजंस फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। ये दूसरा वाला जो है ना, आपको पूरा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप खुद चेक करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना, अभी देखना पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्लिक करा मैंने, हाँ अब देखो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। ये ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, बट आप लोगों को एक बार फिर से डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर दिया। अब इसको ओपन करके और सारी चीज़ें जो है ना, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं बस वो करना है। अगर आप वो सही से कर लेते हो तो फिर आपका रिजेक्ट होने का जो खतरा है वो अभी के अभी ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करेंगे, एक एक चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो भी टेलीग्राम पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर जुड़ो। वहाँ पे कुछ भी पूछोगे मैं आपको आंसर कर दूंगा, वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं वो आंसर कर देंगे। तो प्लीज़ जाकर जुड़ो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप एनडीए, एयरफोर्स या फिर नेवी के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है तैयारी के लिए। आपको बता दूं, अनअकैडमी पे प्राइस हाइक होने वाली है, यानी जो कैटेगरी है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, उसमें 1 जुलाई 2021 से चेंजेस दिखाई पड़ेंगे पेमेंट में, जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो उसमें। तो मैं यही बोलूँगा, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आपको आगे लेना है तो। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के लिए जो प्राइसिंग थी वो अलग अलग हो गई। ये ओल्ड प्राइस थी और अब ये न्यू प्राइस हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करो अनअकैडमी को। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। और बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। लक्ष्य एयरफोर्स और नेवी 2021 के लिए बैच कोर्स है, कंप्लीट बैच कोर्स है, स्टार्टिंग 26 जून से शुरू हो रही है। ज्वाइन करो इसके लिए। और दूसरा जो हमारा बैच कोर्स है वो है टारगेट एनडीए 2 2021 बैच कोर्स, जो कि कंप्लीट कोर्स होगा। इसमें एडुकेटर्स भी आपके स्क्रीन पर ही हैं। स्टार्टिंग डेट इसकी 30 जून है, तो जल्दी से इनरोल करो। एनडीए में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने और एयरफोर्स में 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने एग्जाम क्वालिफाई करा था, रिटन एग्जाम को। तो आप भी बन सकते हो आगे। लेना कैसे ये बता देता हूं। ये गेट सब्सक्रिप्शन है, क्लिक करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। उसके बाद आगे बढ़ोगे, ये कुछ आपके सामने दिख जाएगा प्राइसिंग के साथ में। आप एक प्राइसिंग सिलेक्ट कर लेना, अपने मंथ सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे मेरा रेफरल कोड ABStudy10 डाल देना। उसके बाद आप जैसे ही प्रोसीड टू पे करोगे तो एक नया पेज होगा और ये आपके सामने आ जाएंगी डिटेल्स। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे कर देना, पेमेंट करना आपका डन हो जाएगा और आप इनरोल कर पाओगे प्लस कोर्सेज को। तो जाओ जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये रही पीडीएफ। रीजन फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एज फॉलोज। तो ये जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड करा था वही है। आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। तो सबसे पहला है ए में देख लेते हैं क्या है। इसमें है नेम ऑफ कैंडिडेट इन द ई एडमिट कार्ड एप्लीकेशन इज नॉट एज पर 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट एंड एनी अदर सर्टिफिकेट अपलोडेड इन एप्लीकेशन। यानी अगर इसमें नेम में कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी एक सर्टिफिकेट में मैच नहीं करता है आपका नेम, जो आपका नाम है, और वो सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप रिजेक्ट
करोगे कुछ भी हो, ये जितनी डिटेल्स भी हैं यहाँ पे, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड समझते हो ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो होता है। उसके बाद SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट, किसी भी सर्टिफिकेट में नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना आपकी ऐसा ना हो कि आपका नाम कुछ और हो और उस पर कुछ और हो, ठीक है। दूसरा क्या है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट इन द ई एडमिट कार्ड, यानी जो ई एडमिट कार्ड में है वो अलग नहीं होना चाहिए आपके इन सभी सर्टिफिकेट से जो ऊपर मैंने समझाया उन सभी से। अब उसके बाद ऑप्शन जो पॉइंट सी है उसमें क्या है, फादर नेम ऑफ कैंडिडेट सेम, जैसे कि पहला हो गया आपका नेम नहीं होना चाहिए वैसा अलग, उसके बाद दूसरा हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ अलग नहीं चाहिए, तीसरा हो गया आपका फादर नेम उन सर्टिफिकेट और आपके ई एडमिट कार्ड में सेम होना चाहिए। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है भाई, नॉन सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि अगर रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं होते हैं तो आप बाहर हो जाओगे। उसके बाद है ई में है एक्सपायर्ड कास्ट EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो अगर ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत होती है तो फिर आप बाहर हो जाओगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नॉट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। तो अगर आपका OBC का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ना हो तो आप बाहर कर दिए जाओगे, स्टेट गवर्नमेंट वाला इसमें नहीं चलेगा। तो जितने भी OBC के स्टूडेंट हैं, इसी चीज़ के लिए आप लोगों ने सुबह से मैसेज करा है मुझे, तो आपको मैं बता दूं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में बनवाना है, आपका 7 दिन लगेगा। 7 दिनों में अगर आप कल करते हो इसके लिए अप्लाई बनाने के लिए तो आपका 7 दिन में बन के आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अभी आज 30 जून है तो अभी भी आपके पास चांस है, क्योंकि 2 दिन बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और डेट 16 जुलाई तक है। तो 16 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इशूड बाई अनऑथोराइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो वो तो किसी का बोर्ड अनऑथोराइज्ड नहीं होगा, अगर होता है तो फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आप बाहर हो जाओगे। अगला है रॉन्ग कैटेगरी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS जनरल मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट नॉट ड्यूली सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्स। यानी जो आपने कैटेगरी, मान लो आपने OBC डाल दी और आप हो जनरल से और आपके पास OBC का सर्टिफिकेट भी नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। द मार्क्स फॉर ईच अदर सब्जेक्ट एंड द एग्रीगेट परसेंटेज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन नॉट मैचिंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो बस आपका जो मार्क्स है वो गलत होता है तो फिर वहां पे भी दिक्कत हो सकती है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। उसके बाद फोटोग्राफ इन द एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट मैच विद द कैंडिडेट। अगर आपका फोटोग्राफ आपके थोबड़े से यानी आपकी फेस से मैच नहीं करता है तो वहां पे भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिग्नेचर इन द एप्लीकेशन। उसके बाद ई एडमिट कार्ड डज नॉट मैच एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एट डिजाइनेटेड एग्जामिनेशन सेंटर। यानी आपका जो सिग्नेचर है एप्लीकेशन पे, ई एडमिट कार्ड पे मैच नहीं कर रहा है, तब आप बाहर हो जाओगे। कहाँ पे, रिटन एग्जामिनेशन सेंटर पे। नॉट इन पोजीशन ऑफ ओरिजिनल वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सच एज पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और उसके बाद क्या है, आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड सबमिटेड इन एप्लीकेशन ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो अगर ये भी होता है, इसमें भी कोई दिक्कत, प्रूव नहीं होता, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगला क्या है, नॉट इन पोजीशन ऑफ कलर्ड प्रिंटेड एप्लीकेशन एंड ई एडमिट कार्ड। तो इस सिचुएशन में भी बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर नाविक GD इफ द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड एज फेल इन द मैथ्स एंड फिजिक्स इवन इफ द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड एज पास इन ग्रेड 12 बाय द रेस्पेक्टिव बोर्ड। तो अगर आप मैथ और फिजिक्स में फेल हो और आप पास हो ग्रेड 12 में तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। नॉट मीटिंग द एज क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट फॉर द सेड पोस्ट, ओके। एज क्राइटेरिया वही सेम चीज। मिसमैच ऑफ योर बायोमेट्रिक विद रिटन एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। तो अगर आपका बायोमेट्रिक मिसमैच करता है रिटन एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड से तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। और उसके बाद है नॉन रिपोर्टिंग ऑन द डे टाइम ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये सब तो इसमें तो बाहर करा ही जाएगा। नॉन सबमिशन ऑफ एक्सपायर्ड एंड रिन्यूड कैटेगरी सर्टिफिकेट at stage 2 the validity of all documents has to be at least up to 31st of October 2021. However, para 12 note also relevant and one time relaxation given provisionally via COVID-19, ये भी दिया जाएगा।
द जेरोक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग स्टेज 2 नॉट मैचिंग विद द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इस वजह से भी बाहर हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद मिसमैच इन द कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, इन सब में अगर मिसमैच होता है तो फिर आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट करेक्ट, वहीं सेम चीज़ अगर वो गलत होता है तो फिर उसमें बाहर। उसके बाद द 10th क्लास पास सर्टिफिकेट नंबर नॉट मैचिंग विद द डिटेल सबमिटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे मेन खेल क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो ये भी आपका होना चाहिए सेम। उसके बाद एनी मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें भी बाहर हो जाओगे अगर मिसमैच होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। तो नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड एट पारा 12 ऑफ ई एडमिट कार्ड ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर स्टेज 2, तो ये स्टेज 2 के लिए है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तब भी बाहर हो जाओगे जो पारा 12 में दिखाया गया है। उसके बाद एनी अदर डिस्क्रिपेंसी मिसमैच इन सर्टिफिकेट एंड इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो भी आप बाहर हो जाओगे। एनी फॉल्स डिक्लेरेशन इन एप्लीकेशन, तो भी आप बाहर हो जाओगे। तो ये जेड तक, ए से लेकर जेड तक इतनी सारी वजह दी गई हैं, जिसमें से कि आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। मैंने ऑफिशियली जो चीज़ है डाउनलोड करके आपको बता दी है, अब आपके ऊपर है कि आप इस पर कितना ट्रस्ट करते हो, नहीं करते हो। आप करोगे तो अच्छी बात है, आपके लिए करोगे, नहीं करोगे आप खुद ही के लिए करोगे। तो जो भी करना आप देख लो, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है। अभी कोई मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या टेलीग्राम का लिंक दिया है जाकर ज्वाइन करो, वहां पे भी पूछ सकते हो मुझसे। बस अभी के लिए इतना है, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।